5 मई 2025 अष्टमी बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बहुत ही सरल उपाय है जो गुरु जी ने अपनी जयपुर की कथा में बताया था। तो कैसे उपाय करना है ध्यान से सुने। जैसे कि किसी विवाह में अड़चन आ रही है, रोग मुक्ति के लिए बेहद ही सहायक है। एक चावल का दाना नारी के जीवन में बहुत सारे दुख भरे हुए हों, तो एक चावल का दाना उसके निदान में सहायक होता है। गुरु जी ने जयपुर की कथा में खास करके रोग मुक्ति के लिए उपाय बताया है। हर इंसान के अंदर सर से लेकर पैर तक कोई न कोई रोग तो पनप ही रहा है। तो सोमेश्वर महादेव के नाम से ये पहला उपाय आपको करना है। शिव मंदिर में जाकर के अगर कोई उपाय आप करते हैं तो तत्काल फल प्राप्त मिलता है, मनोकामना आपकी सिद्ध हो ही जाती है। सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने घर के मटके से कोशिश करें ठंडा जल ही लें। सोमवार के दिन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लें। शिवलिंग पर अपने घर के मटके का ठंडा जल लें और घर के सभी लोगों को स्पर्श कराएं, उसके बाद ही शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इस उपाय में गुरुजी कहते हैं आपको 3 चावल के दाने लेने हैं। सोमेश्वर महादेव का नाम लेना है। जो शरीर में रोग हो रहा है उसका आवाहन करते हुए 3 स्थानों पर चावल का एक एक दाना चढ़ाएं। गणेश जी महाराज, कार्तिकेय भगवान, माता अशोक सुंदरी, इन 3 स्थानों पर चावल का दाना चढ़ाकर सोमेश्वर महादेव का नाम ले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उस जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल आप अपने पात्र में ही प्राप्त करें। जो व्यक्ति बीमार है, जिसकी शुरुआत दवा खाकर ही होती है दिन की, उसे वो जल थोड़ा सा ग्रहण करने के लिए दें। अगर आपके शरीर में भी कोई रोग आपके पनप रहा है तो आप भी इसको ग्रहण कर सकते हैं। 3 चावल के दाने 3 जगह पर जरूर समर्पित। अगर कोई व्यक्ति जल पीने में असमर्थ है, नहीं पीना चाहता है, तो वो जल उसके शरीर में ही स्पर्श कराते हैं, तब भी लाभ उतना ही मिलेगा। पहला उपाय मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की। ये सोमवार की अष्टमी पर अगर किया जाए तो काफी ज्यादा लाभदायक माना जाता है। खास करके ये सोमवार की अष्टमी पर ही उपाय किया जाता है। अगर इन दिनों शरीर में कोई भी रोग पनप रहा है, इसके बाद अन्य उपाय भी है, उनको भी सुनते हुए जाइएगा। शरीर में बहुत रोग है, बाल झड़ रहे हैं, स्किन पर ग्लो नहीं है, भारी बीमारियां हर वक्त लगी ही रहती है, तो 7 लौंग लेनी है आपको। हाथ में रखने के बाद आपको अपने रोग जो भी है उसका स्मरण करना है। कहना है, हे प्रभु, हे महादेव। अगर आप चाहें तो यहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। हे महादेव, हमारे शरीर के सारे रोग मिट जाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए ये 7 लौंग जो लेकर गए हैं वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप समर्पित कर दीजिए। लौंग में ऐसी शक्ति होती है जो शरीर के सारे कष्ट काटता है। अगर गर्भ संबंधी कोई दिक्कत है, शरीर में कोई भी दिक्कत, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दीपक लगाकर पूजा अच्छे से होने के बाद उस लौंग को वहाँ से उठा लें। ये पूर्ण रूप से अभिमंत्रित हो चुकी है, या तो शिव मंदिर की चौखट पर या फिर अपने घर के दरवाजे पर। सुबह खाली पेट उस लौंग को खा लेते हैं। सोमवार की अष्टमी पर 7 लौंग आपने जो शिवलिंग पे चढ़ाई है, उन लौंग से आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो भी कष्ट है, मन विचलित रहता है, दवाइयाँ बहुत खानी पड़ती हैं, तो निश्चित तौर पर आपको बताते हैं 7 लौंग आपके कष्ट को काट देगा, सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। ये उपाय आप करके देखें, लाभ अवश्य मिलेगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की। अगर विवाह की दिक्कत है, पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, कर्ज काफी बढ़ गया है, तो माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति का आपको नाम लेना है। 3 देवियों का स्मरण करना है। 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र और 1 लाल फूल। मनोकामना बोलकर आप माता अशोक सुंदरी स्पर्श कराकर पूर्ण रूप से उसे शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। तीसरा उपाय बहुत सरल है। 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र और 1 लाल फूल। ये सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। इस उपाय को जो भी व्यक्ति करता है, लाभ तो उसको मिलना ही मिलना है। 3 उपाय बताए हैं, अगर आपको जो भी सही लगता है करके देखिएगा, लाभ आपको अवश्य मिलेगा। और अपना एक्सपीरियंस हमसे जरूर शेयर करें।